इन दिनों 2022 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल चर्चा में है। वजह है उन पर लगा 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है कि एक साइबर फ्रॉड केस को सेटल करने के लिए राहुल बंसल और 2 अन्य पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर 1 करोड़ की मांग की। शिकायतकर्ता का दावा है कि ये रकम सीधे नहीं बल्कि हवाला के जरिए ली गई, लेकिन ये सभी आरोप है। अभी इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। लेकिन आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल 10 अगस्त 2026 को इंडियन मास्टरमाइंड की एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के रहने वाले आकाश कुमार ने राहुल बंसल के खिलाफ शिकायत की है। मामला अंबिकापुर के साइबर रेंज पुलिस थाने में दर्ज एक कथित इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक एक व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश करके ज्यादा रिटर्न दिलाने का लालच दिया गया। उसे मनी ट्रेड 365 और स्काई ट्रेड जैसे ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। इसके बाद कथित तौर पर उसे करीब 15,000 की रकम 84 अलग अलग किश्तों में जमा कराई गई। ये पैसा करीब 17 से 18 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराया गया। इसी मामले की जांच के दौरान रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया। शिकायतकर्ता आकाश कुमार का आरोप है कि तत्कालीन एएसपी पुलिस अधिकारी राहुल बंसल के साथ एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और कांस्टेबल अंशुल शर्मा ने कथित तौर पर केस को सेटल करने के लिए 1 करोड़ की मांग की। आरोप ये भी है कि मई 2026 में 50-50 लाख की 2 किश्तों में रकम हवाला के जरिए दी गई। ये शिकायतकर्ता के आरोप है जिनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। आकाश कुमार के मुताबिक जब पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने 8 जून 2026 को सीबीआई डायरेक्टर को लिखित शिकायत की। उन्होंने मांग की कि इस पूरे साइबर फ्रॉड मामले और कथित रिश्वतखोरी की जांच की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन जब वहां से भी उन्हें अपेक्षित कार्रवाई नहीं मिली तो उन्होंने दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट के स्पेशल सीबीआई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में उन्होंने राहुल बंसल और दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में कथित तौर पर व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग और दूसरे डिजिटल सबूत भी कोर्ट में पेश किए। इस मामले में 17 जुलाई 2026 को स्पेशल जज सुधांशु कौशिक की अदालत ने छत्तीसगढ़ की डीजीपी को नोटिस जारी किया। अदालत ने पुलिस से पूछा कि शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक डीजीपी की तरफ से पेश वकील ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने मांग स्वीकार नहीं की और 22 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। उसके बाद 4 अगस्त को अदालत ने फिर निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट अदालत के सामने रखी जाए। यानी फिलहाल मामला अदालत और जांच की प्रक्रिया में है। अब जानते हैं राहुल बंसल के बारे में। दोस्तों, राहुल बंसल राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने आईआईटी बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। आईआईटी के बाद उन्होंने हैदराबाद की एक आईटी कंपनी में नौकरी की और साथ ही यूपीएससी की तैयारी शुरू की। यूपीएससी के अलावा उन्होंने एसएससी की परीक्षा भी दी। एसएससी के जरिए उनका चयन पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर हुआ, बाद में उनका चयन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर। यूपीएससी में राहुल बंसल ने कई प्रयास किए। 2017 में उन्होंने पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किया, लेकिन मेंस में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने लगातार प्रयास जारी रखा। अपने एक प्रयास में ऑल इंडिया 377वीं रैंक हासिल की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ और अगस्त 2022 में उन्होंने आईपीएस की ट्रेनिंग ज्वाइन की। ट्रेनिंग और प्रोबेशन पूरा करने के बाद उन्हें फील्ड पोस्टिंग मिली। अगस्त 2025 में राहुल बंसल को सरगुजा में सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त किया गया। ये उनकी शुरुआती फील्ड पोस्टिंग में से एक थी और इसी दौरान उन पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल बंसल पर लगे आरोप अभी साबित नहीं हुए। कोर्ट ने शिकायत पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी और आगे की प्रक्रिया जांच और अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगी। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो राहुल बंसल और दूसरे आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं अगर आरोपों की पुष्टि नहीं होती है तो उन्हें राहत भी मिल सकती है। इसीलिए अभी इस पूरे मामले को आरोप और जांच के स्तर पर ही देखना जरूरी है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में जो भी नई जानकारी सामने आएगी वे तस्वीर को और साफ करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।